हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल निशान नेविगेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और क्लासेस भी आपकी अच्छी चल रही होंगी, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कम समय बचा है, तैयारी आप ज़ोर-शोरों से करिए, खूब मन लगाकर। इसके लिए हम मैथ का बैच हमने चला रखा है, जिसमें रेशियो की क्लासेज हो चुकी हैं सारी। आपने यदि नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें देख लें जाके। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफ़िट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कम 2 से 3 सवाल एग्ज़ाम में आपके देखे जाते हैं। ठीक है? चलिए लाभ हानि शुरू करते हैं और ये उम्मीद करते हैं आपको बेसिक जानकारी इसकी पता होगी। जैसे कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य। और जितना बढ़ाकर या घटाकर बेचा जाता है वही लाभ या हानि होता है। क्रय मूल्य को जितना बढ़ाकर या घटाकर बेचा जाता है, अगर बढ़ा के बेचा गया है तो वो प्रॉफिट होगा, घटाकर बेचा गया है तो लॉस होगा। ठीक है? और एक बात, जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट प्रतिशत है, वो हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ये ध्यान रखना। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है? ये इस पर ज्ञात किए जाएंगे। अच्छा, चूंकि हम सारे चैप्टर ये वाला परसेंटेज से हल करेंगे, इसलिए परसेंटेज को हमें इसमें किस तरीके से रिलेट करना है, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। जब भी हम क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहेंगे परसेंट में, तो 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे। विक्रय मूल्य जो हम ज्ञात करेंगे, वो उतने परसेंट ऐड करके बनेगा जितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस चाहते हैं। जैसे कि 100% आपका हमेशा क्या होता है? सीपी होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए कि 20% के प्रॉफिट पर हमें बेची जानी है कोई भी वस्तु। ठीक है? तो वो वस्तु 120% पर बिकेगी। 100 तो ये होंगे, 20% प्रॉफिट के होंगे, यानी कि हमें जब विक्रय मूल्य से कंपैरिजन करवाना होगा तो 120% से तुलना करवाएंगे। और जब हमें क्रय मूल्य से तुलना करानी होगी या क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और इसमें जो डिफरेंस है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, जो 20% है वही आपका प्रॉफिट परसेंट है। क्लियर? ये बात समझ गए होंगे। ये हम अगर सीधे सीधे 100 में जोड़ के करना चाहें तो, अगर हम हो सकता है इसके फ्रैक्शन बना लें, तो आप कैसे यूज करेंगे? जैसे 20% यदि दे रखा है, इसका मतलब होता है 1/5। और अभी अभी मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब ये जो 5 है ये क्रय मूल्य होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा। यानी 5 में खरीद कर 6 में बेच दिया कोई चीज, तो हम 5 में खरीद कर 1 रुपए के लाभ पर 6 में बेच दिया, तो रेशियो क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का ये आएगा 5:6। ये सारी बातें समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा सवाल, सारा जो चैप्टर है वो इसी पे चलेगा। क्रय मूल्य 100%, मान लीजिए कि 20% का कोई प्रॉफिट है तो केवल प्रॉफिट से तुलना करनी पड़ेगी, तो 20% से करेंगे। या फिर आप विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो 120% निकालेंगे। या अगर हम इसे रेशियो बना लेते हैं 20% मतलब 1/5, तो हम ये कहेंगे कि 5 इसमें क्रय मूल्य रहेगा और 1 इसमें लाभ हो जाएगा और 5 का सामान 1 के लाभ पर यानी 6 में बेचा जाएगा। तो अब हम यहाँ जो तुलना करेंगे सीपी और एसपी में, यानी क्रय और विक्रय में, तो 5:6 से करेंगे। अगर हम 100 के हिसाब से करते हैं परसेंट में तो इससे करेंगे, और अगर हम फ्रैक्शन के हिसाब से करते हैं तो हम इससे तुलना करेंगे। समझ गए होंगे। चलिए बाकी आप सवालों से समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 6/7 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का यानी जो सीपी है वो विक्रय मूल्य यानी एसपी का कितना है? 6/7 है। ये कंडीशन दे रखी है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 6/7 है। इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? सीपी बटे एसपी यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 6/7। क्लियर? अब ये हमें पता लग गया, क्रय मूल्य 6 रुपए है, यानी 6 रुपए का सामान 7 रुपए में बेचा गया है, तो फायदा कितने का हुआ? 1 का। आपसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि ज्ञात करिए, तो इस केस में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। और
ये प्रॉफिट हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर, और सीपी की वैल्यू कितनी है? 6, यानी क्रय मूल्य पर निकालते हैं। अभी अभी बताया था मैंने, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो नीचे आएगा 6 इंटू 100। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 50, भाग दीजिए, 16 तिया 48 और 2 50, 16 सही 2/3% या 16.67% प्रॉफिट। ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया होगा सवाल? चलिए आगे बढ़े। ये देखिए दूसरा सवाल, एक कुर्सी 785 रुपए में खरीदी गई और 22% के मुनाफे पर बेची गई, विक्रय मूल्य क्या था? इतने में खरीदी गई, ये सीपी है, 100% की वैल्यू। इतने में बेची गई, ये किसकी वैल्यू है? ये प्रॉफिट है। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो मैंने अभी भी बताया था आपको, 22% का प्रॉफिट कमाकर अगर हमें बिक्री करनी है तो बिक्री कितनी आएगी? 100% तो क्रय मूल्य रहा होगा इसमें, और 22% प्रॉफिट यानी 122% में बिकेगी ये। तो 785 क्रय मूल्य है और इसका हमें क्या निकालना है? 122% निकालना है। इसका निकालना है 122%। क्लियर यहां तक? समझ में आया कि नहीं? क्रय मूल्य यदि 100% है तो हमें 22% का मुनाफा लेकर कितने में बेचना पड़ेगा? 122 में, यानी कि क्रय मूल्य के 122% में। आप एक भाषा के रूप में समझें, हम ये कह सकते हैं इसको कि 785 के 122% में बेचनी पड़ेगी, इस टोटल के 122%। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन में? इसका मल्टीप्लाई और ये नीचे आ जाता है 100। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है, 785 इंटू 122/100। ठीक है, हल करते हैं। कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका बिक्री मूल्य पता करना है, 2 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 61, 2 से 5 50, 5 से 5 दाढ़े 50, 5 से काट लीजिए, 5 से 15 35, 5 सत्ते 35, 157। या देखिए 7 एकम 7, यूनिट प्लेस पे 7 आएगा और एक दशमलव आएगी 10 की वजह से, और 7 इसमें एक ही में है लास्ट ऑप्शन बी में, जो कि भाग देने पर आ जाएगा आपका 957.7। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। ये देखिए, ये सवाल आया हुआ है यूपी पुलिस एसआई 2017 के एग्जाम में। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचने जाने पर, 270 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। 270 में जब बेची थी तो 135, उसमें खाली 35% का प्रॉफिट हुआ था। अगर किसी चीज पर 35% का प्रॉफिट हुआ है तो मैंने क्या बताया, वो बेची कितने में जाएगी? 135 में, क्योंकि 100 क्रय मूल्य का शामिल होता तभी तो विक्रय बनता है। देखो मैंने अभी समझाया था, तुम याद ना हो, सीपी ये है और 35% का मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है उस पर, तो हम कितने में बेचेंगे? ये प्लस ये, यानी कि हम 135% में उसे बेचेंगे बिक्री। तो यही है कि एक वस्तु को बेचा गया है इतने में और उसमें 35% का लाभ हुआ है। अगर 35% का लाभ हुआ है इसका मतलब तो 135% की वैल्यू है, वो 135% है इसका बिक्री मूल्य, और जबकि वो कह रहे हैं कि बिक्री मूल्य तो 270 है, तो 135% की वैल्यू ही 270 रुपये दे रखी है। ठीक है, 1% की वैल्यू 135 दूनी 270, 2 बार, तो यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रुपये। और मैंने अभी आपको बताया था कि लागत मूल्य जो होता है यानी क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो 1% की वैल्यू हम पे यदि है और 100% बनाना हो तो क्या करें? 2 जीरो इधर लगा दो, बन गया 100, तो 2 जीरो इधर भी लगा दो, बन गया। यानी कि 100% की वैल्यू आ गई ये, और 100% को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने रुपए होगा? 200 रुपये। बहुत सरल सवाल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज का यूज हम किस तरीके से इस सवाल में करेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट क्या है? एक वस्तु का 70%, क्रय मूल्य का 70%, यानी सीपी का 70% बराबर है
विक्रय मूल्य यानी एसपी के कितने परसेंट के? 40% के बराबर है। परसेंटेज दोनों ओर से कैंसिल, 0 से 0 भी कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा CP बटे SP यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर, ये आ जाएगा ऊपर 4 और ये 7 कहाँ चला जाएगा? नीचे, 4/7। ये रेशियो आ गया। अब आराम से निकाल सकते हैं आप प्रॉफिट और लॉस। CP 4 है, SP 7 है, इसका मतलब ये है कि 4 रुपये का सामान खरीद कर 7 रुपये में बेच दिया जाता है। तो फायदा कितने का हुआ? 3 रुपये का। तो पहला ये कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ, यानी कि लॉस वाले जितने भी हैं वो आंसर नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 बचे। अब आपको पता करना है, देखो कितने का फायदा हुआ? 3 का। कितने पर हुआ? 4 पर, इंटू 100, और 3/4 इंटू 100 ये होता है आपका 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, तो 75% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आ रहे होंगे सवाल? वेरी गुड, चलिए करते रहिए सवाल। देखो अगला सवाल, एक मोबाइल फोन का ₹59,620 में बेचने पर प्राप्त लाभ 8.4% है, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना है? देखो एक मोबाइल फोन इतने में बेचा गया है, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इस पे फायदा जो हुआ है वो 8.4% का हुआ है। ठीक, अब आप यहां देखिए 8.4% का फायदा हुआ है, तो इसका मतलब बे का कितने में गया है? 108.4% में। इसकी वैल्यू है ना? हमें क्या करना है? क्रय मूल्य। आप ये देखिए इतने परसेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 59,620 रुपये। तो 1% की कितनी आ जाएगी? 59,620 बटे, ये बटे में चला जाएगा 108.4, दशमलव काट लेंगे तो इंटू में आ जाएगा 0 यानी 10, ये हो जाएगा। और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कितना होता है? आप कहेंगे ये तो 100% होता है, यानी कि 2 जीरो और मिला दीजिए इधर, यानी कि ये, इसको भाग दीजिए, ये आपका कट जाएगा 55 बार, तो 100% की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 55,000 रुपये। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे सवालों को? चलिए अगला सवाल, एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ परसेंट क्या है? बताइए कैसे होगा? द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कैमरा इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का यानी उसके एसपी का 90% के बराबर है, ये एक कंडीशन दी गई है हमें। इससे पहले एक रेशियो निकाल लेते हैं, क्या आएगा? देखो CP बटे SP बराबर, ये हो जाएगा 90%, 9/10 होता है, नहीं तो आप सीधे ऐसे बना भी सकते हैं, 1 0 कट गया, यानी कितना आएगा? 9/10 ही आ जाएगा। ठीक है, 9/10, यानी कि 9 रुपए का सामान खरीद कर 10 रुपए में बेच दिया। 9 में खरीदा और 10 में बेच दिया, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ, 1 का, यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहां भी हमें प्रॉफिट ही पूछा गया है, तो प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का। कितने पर हुआ है? 9 पर। सबसे शुरू में समझाया था मैंने कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ हम CP पर ही ज्ञात करते हैं, इस पर ज्ञात नहीं करते हैं। तो कितने पर होगा? 9 पर इंटू 100, इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा 11×99, 11 से ही 1/9%। कहाँ है ऑप्शन? 11 से 1/9%, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझे? चलो भाई अगला सवाल, 30 दर्जन अखरोट 14,400 रुपए में खरीदे गए थे। यदि अखरोट को 5 के पैकेट के रूप में 250 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, यानी 5 अखरोट 250 रुपए के बेचे जा रहे हैं, तो कितना लाभ अर्जित किया गया है? ये आपसे पूछा है। क्या करेंगे? देखिए यहां 30 दर्जन अखरोट हैं,
जो कि इतने में खरीद लिए हैं। अब हम 5-5 के हिसाब से बेच रहे हैं, 5 बेच रहे हैं 250 रुपए में। तो आप ये देखो कि 5 बेचे हैं हमने कितने में? आप कहेंगे ये तो 250 रुपए में बेचे हैं। 5 बिके 250 रुपए में। अब पहले तो इनको 30 बनाओ। 30 बनाना है तो 6 से इधर गुणा कर दो, 6 से इधर गुणा कर दो। यानी कि 30 बिके इतने में। लेकिन केवल 30 नहीं बेचने, 30 दर्जन बेचने हैं हमें तो, क्योंकि 30 दर्जन खरीदे थे इतने में। तो 30 दर्जन खरीदे हैं तो 30 दर्जन बेचने भी तो पड़ेंगे। तो 30 इतने में खरीद बेचे गए। तो दर्जन, दर्जन का मतलब 12 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो 30 दर्जन पूरे इतने रुपए में बेचे गए हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं। 25 छिक्के 150, 1500, 15 इंटू 12, 1500 इंटू 12 यानी कि 18,000 रुपये। 15 बार 180 और डबल जीरो। 18,000 रुपये में क्या हुआ है, ये बेचे गए हैं। जबकि खरीदे कितने में गए हैं? कॉस्ट प्राइस है 14,400 रुपये। तो 18,000 में खरीद बेचे गए, 14,400 में खरीदे गए थे। तो फायदा कितने का हो गया इसमें हमें? इसमें फायदा हो गया हमें 3600 रुपये का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 3600। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल ये देखिए। एक वस्तु को 162 रुपए के लाभ पर 702 रुपए में बेचा जाता है। यदि 10% का अतिरिक्त लाभ अर्जित करना है तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? समझिए भाई सवाल को। ये कह रहे हैं कि 162 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और तब हमने इसे 702 रुपए में बेचा है। यदि 10% का एक्स्ट्रा लाभ, अतिरिक्त लाभ, यानी जो लाभ पहले हो चुका है वो तो हो चुका है, इसके अलावा 10% का लाभ और हमें चाहिए, तो अब हमें कितने में बेचना पड़ेगा? देखो 702 रुपए में बेचा था पहले, लेकिन ये कह रहे हैं कि जितने में हमने इसको बेचा था इसमें हमको 102 रुपए का, 162 रुपए का फायदा हुआ था। यानी कि 162 रुपए यदि इसके घटा दिए जाए तो हमें पता लग जाएगा ना कि सीपी कितने में था। ये था आपका 540 रुपए। 540 रुपए में इसको खरीदा गया था क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम इस 540, क्योंकि अभी मैंने शुरू में बताया था कि प्रॉफिट या लॉस सिर्फ क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं, तो हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्रय मूल्य से मतलब है। और इस पर हमें 10% का एक्स्ट्रा लाभ चाहिए, जो पहले हो गया वो हो गया। 10% का यदि एक्स्ट्रा लाभ चाहिए हमें, तो 54 का कितना निकालना पड़ेगा? 10%। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, निकाल सकते हैं आप 10/100 करके, एक जीरो कट जाएगा, आएगा वही 1/10। तो इसको हटा दीजिए तो कितना आया? 54। यानी कि अगर हम इस पर 10% का एक्स्ट्रा लाभ चाहते हैं, इसका मतलब 54 रुपए हम और लाभ के रूप में चाहते हैं। तो पहले 702 में तो वो पहले ही बिक गई थी, लेकिन हम एक्स्ट्रा कितने और चाहते हैं? 54 रुपए और चाहते हैं, यानी 10% का लाभ चाहते हैं। तो अब हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 756 रुपए में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ये सवाल यूपी पुलिस के पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनकी आप खूब सारी प्रैक्टिस करना ताकि छूटे ना किसी प्रकार से सवाल। ठीक है, आइए ये देखिए अगला सवाल। एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, हमने जब शुरू में समझाया था तो उसमें बताया था कि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर ही करते हैं और उसके हिसाब से 25% लाभ हुआ है। लेकिन ये चाहता है सवाल एग्जामिनर की आप विक्रय मूल्य के हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ कि कितना परसेंट का प्रॉफिट है, क्रय मूल्य के हिसाब से नहीं। एक वस्तु पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का प्रॉफिट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ इसकी। 25% का मतलब होता है 1/4, जिसमें मैंने अभी बताया था शुरू में कि 4 तो इसका सीपी होता है और ये इसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्रय मूल्य होता है, ये प्रॉफिट होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, विक्रय मूल्य पर, प्रॉफिट पर की जाए, तो आप विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर अगर गणना करवानी है तो आप ये देखो कि एक का सामान, ये 4 रुपए का सामान एक के फायदा पर बेच दिया तो कितने का बिका? 5 रुपए का। यानी कि विक्रय जो होगा इसका
5 होगा। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है विक्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट तो 1 रुपए का ही है, लेकिन अब हमें यहाँ क्रय मूल्य नहीं लगाना है, हमें यहाँ लगाना है विक्रय मूल्य बटे 5 इंटू 100। कितना आ जाएगा? 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि हम क्रय की जगह विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? चलिए भाई, अगला सवाल ये देखिए, एक गेंद पर प्राप्त लाभ इसके विक्रय मूल्य का 3/5 है। यदि गेंद का विक्रय मूल्य 120 रुपए है तो इस पर लाभ कितना है? ये एक तरीके से रेशियो का सवाल है। ये लग रहा है कि प्रॉफिट लॉस का सा है। देखिए, लाभ इसके विक्रय मूल्य का, प्रॉफिट इसके विक्रय मूल्य का कितना है? 3/5 है। ये शर्त दी गई है। प्रॉफिट इसके विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 3/5 के बराबर है। ये कंडीशन दी है। तो अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना है? 3 यूनिट। विक्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट। जबकि यहां पर कहा गया है कि यदि गेंद का विक्रय मूल्य 120 रुपए है, गेंद का विक्रय मूल्य 120, और जबकि यहाँ विक्रय मूल्य है कितना यूनिट? 5 यूनिट। यानी इसी 5 यूनिट की वैल्यू 120 रुपए दी गई है। 5 से काट लेंगे, कितना आएगा? 24 पंजे 120। यानी एक गेंद, एक यूनिट की वैल्यू 24 रुपए। आपसे पूछा है तो गेंद पर कितना लाभ हुआ? लाभ तो 3 यूनिट हुआ है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 3 इंटू 24 यानी कि कितना आ जाएगा? 24 दिया 72 रुपए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल ये देखिए, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? क्रय मूल्य आपसे पूछा है। कोई बता सकता है कि ये क्या है? 434 ये विक्रय मूल्य है। परसेंटेज के हिसाब से ये कितने परसेंट की वैल्यू है? देखो, 100% क्रय मूल्य होता है तो 100 तो वो रहा होगा, और 24% का लाभ कमाया है। इसका मतलब टोटल 124% की वैल्यू ये है। तो 434 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है? 124 की। जितने परसेंट की दी हुई होती है उसे हम या तो ऐसे लिख लेते हैं, 124% की वैल्यू बराबर 434, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 434 जो है वो इस 124 का मान है। ठीक है, जितने का मान है वो नीचे लिखो या फिर ऐसे एरो बना के लिखो। 124 का मान है, हमें कितने का मान पता करना है? 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है। चलिए हल करते हैं, कितने से जाएगा ये आप काट लेते हैं हम 25 चौक 100, और 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ऐसे काटें हम 31 एकम 31, 12 31 चौक 124, 14 बार। 14 इंटू 25 हल करेंगे, कितना आएगा? 25 चौक 100 10, 25 एकम 25 और 10 35, यानी कि 350 रुपये। ऑप्शन ए, रमेश ने वस्तु की कीमत कितनी थी इसकी? 350 रुपये में उस वस्तु को खरीदा गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। और ये सवाल अभी हाल ही में यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, एक वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं करना, जो अभी तक आप बनाते थे सीपीएसपी का रेशियो वही पूछा गया है। देखो, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। नहीं जानते हो बनाना तो आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है, 14 सत्ते 98 और 200, 100/7%, और परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नीचे 100 लगा लेते हैं। जब ये कट जाएगा तो 1/7 आपका रह जाएगा। तो 1/7, अच्छा, इतने परसेंट प्रॉफिट का हमने रेशियो बनाया तो ये आया। तो इसमें जो रेशियो में नीचे जो वैल्यू है वो क्या है? क्रय मूल्य है, और ये क्या है? लाभ है 1 रुपए का। यानी 7 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ पर बेचा गया। तो बेचा कितने में गया? 8 रुपए में। तो एसपी कितना आ गया? 8 रुपए। खरीदा कितने में गया? सीपी 7 रुपए। तो बस यही आपसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है, जो कि
8:7 होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, एक निश्चित वस्तु पर लाभ 150% है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? परसेंट में बताना है आपको। बोलिए भाई, क्या करना चाहिए? देखो, मैंने अभी बताया कि क्रय मूल्य कितना होता है 100%। उस 100% का भी अलग उससे 150% का फायदा हुआ तो बे का कितने में जाएगा? 250 रुपए में। मान लीजिए कि 100% तो पूरा क्रय मूल्य होता ही है सीपी, और उस पर हमने 150% का फायदा कमा लिया तो बे का कितने में गया? 250% में, यानी 250 में। ठीक है, अब क्या हुआ? क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी, यानी ये क्रय मूल्य 100% ना रहा, अब 25% बढ़ गया, तो 100 पे 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। क्लियर? लेकिन ये नहीं बढ़ा, विक्रय मूल्य अभी भी वही है। ध्यान देना, पहली कंडीशन में कहा है कि 100% जब था तो 150% का लाभ कमाया, तो ये बिका 250%। लेकिन क्रय मूल्य ही 25% बढ़ गया, 100 की जगह 125 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य नहीं बढ़ा, तो आपको बताना है कि अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो आप ये कंडीशन में कैलकुलेशन करना ही है आपको। ठीक है ना? तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम, यानी कि 125 का सामान 250 रुपए में बिका तो फायदा कितने का हुआ? 125 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर प्रॉफिट कितने का? 125 का। कितने पर? 125 या 250? 125, क्योंकि मैंने बताया था क्रय मूल्य पर ही गणना करते हैं प्रॉफिट की। तो क्रय मूल्य 125 इंटू 100, 125 125 कट गया, कितना बचा? 100%। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ? लाभ मार्जिन हो जाएगा आपका 100%, ऑप्शन सी। समझ आ गया होगा सवाल? चलिए, अगला सवाल देखो, ये आपका पिछली बार आया हुआ सवाल है, यूपी पुलिस एसआई। देखो, एक विक्रेता, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ऐसा सवाल का डाटा बदल बदल के हर बार पूछा गया है आपके पुलिस के एग्जाम में। एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके? देखो, सामान क्या हुआ, 100% तो खरीदता है मैंने, कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो खरीदी गई है वो अपने आप में 100% है। तो 100% थी, 10% खराब हो गई तो बची कितनी? 90%। यानी कि अब वो 100 की जगह 90 ही रह गई। ठीक है ना? तो लॉस हो गया उसका। ठीक है, अब इसकी हमें पूर्ति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9 का सामान 10 में को बेचना पड़ेगा ताकि ये जो कमी है ये पूर्ति हो जाए। एक तरीके से आप परसेंटेज में जैसे समझते हैं कि ये इससे 9 कम है तो इसको कितना बढ़ाना चाहिए कि ये 10 हो जाए। ये वही सवाल है कि ये इससे इतना कम है तो ये इसको कितना बढ़ाना चाहिए। तो अब कितना बढ़ाना चाहिए इसे? एक, कितने पर? 9 पर, क्योंकि 9 के हिसाब से ही बढ़ा हुआ माना जाएगा, इसके हिसाब से तो घटा हुआ माना जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि कितना बढ़ाना है, इसको कितना बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान की जो क्षतिपूर्ति हुई है वो हो सके, जो हानि हुई है। तो इंटू 100, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9% या 11.11%। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है, बस आपको लॉजिक इसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको हल करना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। देखिए भाई, अगला सवाल, राम 1 दर्जन मेज 8,000 रुपए में खरीदता है और प्रति मेज 800 रुपए पर बेच देता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा? राम ने 1 दर्जन मेज खरीदी है 8,000 रुपए में और हर एक मेज को 800 800 800 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। लाभ परसेंट क्या करना है आप? देखो भाई, क्या करेंगे हम, यहां पर कितना है? राम 1 दर्जन मेज 8,000 रुपए में खरीदता है और प्रति मेज 800 रुपए पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, क्या करना है,
8,000 में इसने मेज खरीदी है 1 दर्जन, और यहां क्या हो रहा है, एक मेज को बेचा जा रहा है 800 रुपए में। 800 रुपए की एक मेज, तो 1 दर्जन मतलब 12 मेज बिकवानी पड़ेंगी, तभी तो, क्योंकि जब पूरी 12 खरीदी गई है तो 12 बेचनी भी पड़ेंगी ना। रेशियो ले लीजिए, क्या आएगा, ये 00 से 00 कैंसिल, 8 से 8 धाड़े 80 10, और 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, यानी कि क्या आ जाएगा 5:6, यानी 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया। कितना फायदा हुआ, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का फायदा कितने पर, क्रय मूल्य है 5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% का प्रॉफिट होगा राम को मेज के खरीदने बेचने पर। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखो, यदि कुछ वस्तुएं प्रति 10 रुपए की दर से खरीदी जाती है और प्रति 7 रुपए की दर से बेची जाती है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। मतलब इन्होंने कुछ वस्तु खरीदी है और जितनी खरीदी है वो 10 रुपए के भाव से खरीदी है, 10 रुपए की एक, और बेची है फिर उतनी ही, लेकिन अब 7 रुपए की एक बेची है। तो आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि 10 रुपए में तो एक खरीद कर लाए हैं, 7 रुपए में एक बेच के आए हैं, तो नुकसान होगा, हानि होगी। तो 10 का सामान कितने में बेका, 7 रुपए में। ठीक है, कितने का लॉस, 3 का, कितने पर, 10 पर, यानी 3 का लॉस 10 पर है। तो 3/10 की फ्रैक्शन किसकी होती है, 30% की। हल करके आ जाएगा आपका 30% का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा यदि 10 का सामान 7 में बेचेंगे तो। ठीक है भाई, समझ आ गए होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए, यूपी पुलिस 2013। ठीक है, देखो जिस लेवल के आपके आए हैं मैंने उसी लेवल का सवाल उसके आगे पीछे इसमें डाले हुए हैं सभी बीच बीच में। अभी आपने जिस लेवल का करा था, अब देखो सेम सवाल आ गया है इसमें 2013 में यूपी पुलिस में। देखिए क्या होगा अभी, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। 1,000 रुपये का 1 कुंटल, और ऐसे इसने कितने खरीदे हैं, 10 कुंटल गेहूं खरीदे, तथा 8/4/5% की हानि पर बेच दिया। तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है। पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, कितनी आएगी, 8/4/5%। ठीक है, हल करेंगे तो 8 पंजे 40 और 4 44/5%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 5 से काट लेते हैं, 4 से, 25 चौक 100 और 11 चौक 44, यानी ये आ जाएगा आपका 11/25 पंजे 125। ये आई फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब आप यहां देखिए 1,000 रुपए का 1 कुंटल गेहूं है, कुंटल कितने खरीदे गए हैं, 10, यानी 10 कुंटल का भाव इतना हो गया, इतने में खरीदे हैं 10 कुंटल। अब इतने खरीद कर इतने के लाभ पर बेच दिया, इतने का लाभ है, ठीक है, लाभ पर बेचा है, हानि पर, हाँ इतने की हानि पर बेच दिया। 125 में 11 की हानि, 125 में 11 की हानि, यानी कि 114 में, 125 में से 11 गए तो 114, यानी कि 114/125 में बेच दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये ऐसे ही है जैसे मान लो हम यहाँ यो कहते हैं कि 20% था, 20% मतलब 1/5। अब इतने की यदि हानि हुई है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इसका मतलब बेका कितने में गया है, 4/5 में। ये सेम वैसे ही है। ठीक है, हल करिए इसे, 125 से ये कट जाएगा 8 बार, मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 3 11, 1 8 एकम 8 और 1 9, 912 और 1 0, यानी कि 9,120 रुपए में गेहूं को बेचा गया है 10 कुंटल को। कब, जब 8 सही 4/5% की हानि हो गई है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये भी सवाल आया हुआ है, सेम सवाल, ये देखो यहां अब जो सवाल आएंगे आपके, और ये सवाल मैंने अलग अलग डाटा के साथ देखा है कि कई बार आया है, हर बार
केवल यहाँ सिर्फ डाटा बदलता है, इतने परसेंट लाभ इतने परसेंट हानि, अंतर ये। फिर यहाँ पे कुछ बदल देगा, इतने परसेंट लाभ इतने परसेंट हानि, फिर डाटा बदल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपए है, 9% की हानि और 23% का लाभ, ठीक है, इनके जो बीच का अंतर है वो 928 रुपए है। जबकि यहां पर है कितना अंतर, कितना अंतर है, 23 और 9, यहां पर 32% का अंतर है, 32% का अंतर है। जबकि अंतर यहां है कितना, 928 का, यानी 32 की वैल्यू ही 928 है। ठीक है, हल करें, 16 से काट लेते हैं, 16 दूनी 32, यहाँ 16 पंजे 80, 12 बचे 128, 16 अट्ठे 128, यहाँ से काट लेते हैं तो 29 दूनी 58, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई आपकी 29। और आपको बता क्या करना है, क्रय मूल्य, ठीक है ना, हमें बताना है यहाँ पर क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य होता है 100%, तो 2 जीरो इधर मिला दीजिए और 2 जीरो इधर मिला दीजिए, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2900 रुपये। और 2900 रुपये ही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, जो पूछा गया है सवाल के अंदर। देखो कितना सरल सवाल था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है, इतने परसेंट लाभ की जगह इतने परसेंट हानि कर दें हम, तो जो डिफरेंस आ जाएगा रुपए में वो ये होगा। तो ये डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस 32% है, जो कि इसके बराबर है। 1% की वैल्यू निकालो और फिर बाद में 100% की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए भाई, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपए है। देखो ये भी सेम सवाल है, उसी तरीके से इतने परसेंट लाभ और इतने परसेंट हानि का डिफरेंस का अंतर 570 रुपए है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये उससे आगे और एक चीज पूछ ली है, जो अभी सवाल किया था पिछले वाला, उससे एक अगला स्टेप है ये। इतने परसेंट लाभ और इतने परसेंट हानि का डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस 20 और 18 का डिफरेंस क्या होता है, 38%। आप ये कहेंगे 2%, 2% नहीं है, ये तब होता जब ये कहता कि 20% लाभ और 18% लाभ, ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट। अब यहां दोनों में अंतर 2% प्रॉफिट का है, लेकिन वो हानि है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पॉइंट है जहां लाभ ना हानि कुछ नहीं है, तो यहां से आगे है 20% तो, और इस लाइन से पीछे है 18% तो, क्योंकि लॉस भी है। तो 18 ये और 20 ये, कुल मिलाकर 18 और 20 38% का डिफरेंस है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो 38% का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 570 रुपए के। ठीक है, हल करेंगे तो 2 से 19 दूनी 38 और 19 3 57, जीरो। एक की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा एक की वैल्यू निकालो, मतलब ये कितना आया, 2% की वैल्यू आ गई 30, 2% की वैल्यू आ गई 30। अब आपसे क्या पूछा है, यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए, टोटल क्रय मूल्य जो होता है वो कितने परसेंट होता है, 100%। 100% में यदि 12% का लॉस कर दिया जाए तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, 88% में। तो इस तरीके से हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 88% का मान निकालना है। इसमें 100% का मत निकालो, क्योंकि पूछा ही नहीं है क्रय मूल्य, तो हमें दोबारा से विक्रय मूल्य ही पूछा गया है, लेकिन 12% के लॉस वाला पूछा गया है। तो हमें 88% की वैल्यू निकालनी है। 2% की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो इसमें हम 44 से गुणा और कर देते हैं, 44 दूनी 88 हो जाएंगे। तो जो काम इधर किया है वो काम इधर भी कर देते हैं, फिर हम 44 इधर गुणा कर देते हैं, बस गुणा कर दीजिए। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13 और 1 0। 1320 रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा हमें, जब जाके 12% की लॉस पर विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ के पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपए है। यदि इसे 12% के लाभ पर बेचा जाए तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा।
सेम सवाल आ गया जस्ट इससे पिछले वाला। उससे पहले केवल इतना ही पूछा था कि अंतर इतना है, क्रय मूल्य बताओ, वो भी आया हुआ था। अब जो पूछा गया है ये सेम पिछले जब सवाल जैसा है और ये भी आया हुआ है 2018 के एग्जाम में। देखो, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपए है, तो जबकि यहां अंतर है कितने का? 13 और 11 का कितना अंतर है? 24, यानी 24% का जो अंतर है वो कितने अंतर के बराबर है? 108 के। ठीक है, तो इससे हल करके निकालें कुछ। 12 से काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 नंबर 108, यानी 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 9 रुपए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? तो 12% का लाभ पर अगर इसे हम बेचें तो विक्रय मूल्य क्या आएगा? अगर हम यहाँ देखिए 12% के लाभ पर बेचना है, क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 12% का लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचना पड़ेगा? 112 में। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की वैल्यू तो हमारे पास है ही, अब इसे 112 बनाना है, हमें तो 112% की वैल्यू चाहिए ना, 2% की है तो हम 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 दूनी 112 ही होते हैं, तो 56 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस कर दीजिए गुणा, क्या आएगा? 9 छिक्की 54, 5 और 9 पंजे 45 और 5 50, यानी 504 रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा तो हमें 12% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा सवाल। और ये सवाल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और आपके पेपर में जो आए हुए हैं उसी हिसाब से सेट मैंने इसमें करे हैं। आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिए अपने आप से भी, नहीं समझ में आए तो बार बार इसको रिपीट कर करके देखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।